पहला सेशन रहा जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन की ऑन इजी मनी कि किस तरह से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को डिस्करेज किया गया है जो इस्लाम के अंदर। उसका ही सेकंड पार्ट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर साकिब साहब इज़ अवेलेबल है। और साकिब साहब, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि इजी मनी किस तरह से इस्लाम डिस्करेज करता है, उसके अंदर फर्दर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए जिसके बारे में आपसे रहनुमाई दरकार है। पहला सवाल है हमारा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जिसके बारे में आपसे रहनुमाई चाहिए। और दूसरा, इंस्टॉलमेंट का जो बिजनेसेस चलते हैं उसके बारे में प्लीज़ हमारी रहनुमाई करिए, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। तो बारी बारी शुरू करते हैं। पहले क्रिप्टो करेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी की डिस्कशन से पहले ये ज़रूरी है कि हम ओवरऑल थोड़ा सा देखें कि इन रियलिटी में करेंसी की हिस्ट्री क्या है। आई थिंक एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाएगा तो देन फिर हमें इशू को समझने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो ट्रेड हो रही थी उसमें बार्टर सिस्टम भी था, बट यह है कि उस वक़्त करेंसी एग्जिस्ट करती थी दिरहम और दिनार की फॉर्म के अंदर। अब वो जो दिरहम और दिनार हैं उनकी इटसेल्फ एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी थी। इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या मुराद है कि दिनार जो है वो सोने का बना हुआ होता और दिरहम जो है वो चांदी का बना हुआ होता। तो आप वो जो करेंसी है उसकी अपनी भी एक वैल्यू है कि आप उसे ले जाके कहीं पे उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज़ जो ख़रीद या बेच उसे करेंसी को सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मॉडर्न एरा के अंदर आए। बाय मॉडर्न एरा आई मीन के आज से 100-150 साल पहले जब पेपर करेंसी आना स्टार्ट हुई। पेपर करेंसी जब आई तो फिर इसके साथ काफ़ी ज़्यादा उलमा को चैलेंजेस आए कि जो ट्रेडिशनल बेसिकली मामला थे और जो अहकामात थे उनको कैसे पेपर करेंसी के ऊपर अप्लाई किया जाए या लागू किया जाए। पेपर करेंसी में एक जो चीज़ जिसको उलमा ने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी वो ये थी कि चलें पेपर की इटसेल्फ इंट्रिंसिक वैल्यू जिस तरह पुराने ज़माने में दिरहम और दिनार की थी नहीं है। पेपर तो एक कागज़ ही है और उस कागज़ की लेकिन वैल्यू ये है कि उसके पीछे एक गवर्नमेंट है जो खड़ी हुई है। वो गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं इसके अगेंस्ट आपको इतना जो ज़र मुबादला है वो मैं प्रोवाइड करूँगी। वो आप अगर किसी वो करेंसी नोट पे देखें तो वहाँ पे इस किस्म की एक स्टेटमेंट लिखी भी होती है। तो उसकी वजह से फिर जो पेपर करेंसी को अलाउ किया गया और उसके अंदर अब जो है वो ट्रेड हर तरफ हो रही है। अब जो बिल्कुल मॉडर्न फिनोमेना आया है डिजिटल करेंसी का, जिसमें बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके अंदर अब सिचुएशन ये हो गई है कि एक करेंसी है जो कि नेट के ऊपर क्रिएट हुई। उसका एक प्रोसेस था पूरा। आई एम श्योर आप लोग जो उसे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे। माइनिंग हुई और अब वो सेल हो रही है। बट अब इसके अंदर चैलेंज ये है कि ना तो इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि इटसेल्फ वो जो डिजिटल जो भी जो एक बेसिकली हैश है उसकी खुद से कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही उसके पीछे कोई इस किस्म की अथॉरिटी है गवर्नमेंट लेवल की जो ये कहे कि जो ये बेसिकली हैश है, ये जो कोड आपके पास है या जो बिटकॉइन आपके पास है, इसके अगेंस्ट में आपको इतनी अमाउंट जो है या इतना ज़र मुबादला गारंटी कर। तो उस पर फिर उलमा का तकरीबन कंसेंसस ही है कि इस किस्म के किसी ट्रेड के अंदर ख़ुद को इन्वॉल्व करना वो बेसिकली एक जुए की फॉर्म ही है। जो उसकी प्राइस ऊपर जा रही है वो प्योरली स्पेकुलेशन की वजह से ऊपर जा रही होती है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि वो एलन मस्क ने जब उसके अंदर इन्वेस्ट किया तो फिर उसके बाद उसकी प्राइसेस किस तरह से ऊपर गई। उसकी एक बड़ी पॉडकास्ट भी है। कोई दूसरा कॉइन था जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाह रहा था और उसने कोई हिंट्स दिए इस किस्म के कि मैं इसमें इन्वेस्ट करने लगा तो एकदम से उसकी प्राइस ऊपर जाने लगी, जबकि इन रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो मार्केट हाइप और जो जुआ है उसके अंदर ही उलमा से लेके आते हैं, तो वो उसकी ट्रेड को बिल्कुल कहते हैं कि ठीक नहीं है, नाजायज़ है, इसके अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इसके अंदर जिस तरह कहा जाता है कि एक चीज़ टेंजिबल नहीं है और बिल्कुल ही कहीं हवा के अंदर ही है, तो क्या इसको उस ज़ुमरे में भी लिया जाएगा? डेफिनेटली उस ज़मरे के अंदर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि टेंजिबल बिल्कुल भी नहीं है। प्लस ये है कि टेंजिबल तो शायद जो है आप कह लेंगे पेपर भी तो एक कागज़ का टुकड़ा ही है, बट उसके पीछे जो उसको वैल्यू दे रही है वो हुकूमत की पावर उसे वैल्यू दे रही है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर हम ये कहें तो हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि मैं ऐसे जो है इसके अगेंस्ट आपको कुछ गारंटी कर रही हूँ। आल दो कि उसके अंदर भी डिफरेंट तरह के आपको पता है चैलेंजेस हैं। उलमा उसके अंदर इज्तिहाद का बहुत बड़ा
ایک جو ہے میدان اس میں کھلا ہوا ہے، کیونکہ انفلیشن کے اس کے اندر چیلنجز ہے جو پرانی ایسی سونے اور چاندی کی کرنسی کے ساتھ نہیں تھے، اور دوسرے ڈفرینٹ طرح کے مسائل ہیں. اس کا جو بیسیکلی ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کے ساتھ یا یورو کے ساتھ، وہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ڈفرینٹ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. بٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو جو ایک بہت بڑی سپورٹ یا فیور مل جاتی ہے وہ ایک حکومت کی گارنٹی کی وجہ سے مل جاتی ہے. بٹ یہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں کہ ڈفرینٹ گورنمنٹس اس قسم کی بات کرتی ہیں کہ ہم الٹیمیٹلی اس کو بین کر دیں گے یا اس کو انلیگل قرار کر دے دیں گے، تو یہ پھر اور بہت زیادہ یہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو جو ایک اسلام کا اصول ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی انویسٹمنٹ جس میں بہت زیادہ، جیسے میں نے کہا، جوئے کا ہو یا نقصان کا آپ کو خطرہ ہو، صرف فائدے ہی کا نہیں، جہاں آپ کو نقصان کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہو، اس کو بھی وہ اوائڈ کرتا ہے، وہ منع کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر انویسٹ نہ کریں. پرفیکٹ، بالکل صحیح ہے. تو آج کا